Hi everyone, welcome to Paper 1 How to Attempt Previous Year Question 2021. So before I begin, let me just tell you what is this initiative is all about. So under this, we will be discussing the previous year questions of your 2021, that is मेंस 2021 के अंदर जितने भी एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो यू विल बी गेटिंग इट इन पार्ट्स. जैसे आज पार्ट 1 के अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिमिलरली आने वाले टाइम के अंदर आपको पार्ट 2, 3, 4 इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स कवर होते हुए दिखेंगे. So the whole purpose for this initiative is not to give you a kind of a model answer. No, not at all. The purpose is कि आपको model answer ना दिया जाए बना बनाया, बल्कि the purpose is to enable you to write a good answer on your own using the available resources and your own clarity. So, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को. आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2B विच सेज कि इल्यूसिडेट द कंसेप्ट ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेफर्ड ग्रेच with a suitable example. So first of all, let's talk about the origin of this question. Is it a kind of a question that you could have expected? Of course. अगर आप previous year questions को analyze करेंगे तब आप देखेंगे कि जो आपके क्लेफर्ड ग्रेच है या वेक्टर टर्नर है, इनसे काफ़ी बार repeatedly questions पूछे गए हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थिक डिस्क्रिप्शन, तो ये भी कोई अलग सा आपसे कंसेप्ट नहीं पूछा गया है. दिस यू हैव टू स्टडी अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर इन क्लेफर्ड ग्रेच और विक्टर टर्नर वगैरह को पढ़ रहे हो. सो इट्स नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन, बट अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे तो इसमें आपको ये बताया गया है दैट यू शुड like elucidate the concept with suitable examples. Now, here is the catch, because this makes your answer stands out amongst other. अब आप जब ये suitable examples लिख रहे हो, so for that you should have a better concept clarity, जिसके हेल्प से आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कोड कर सको, ना कि वही रटा रटाया. बिकॉज अगर आप वही रटा रटाया एग्जाम्पल्स कोड करोगे तो थिंक अबाउट द एग्जामिनर, वो वही कॉपी चेक कर रहा है और वही दो एग्जाम्पल्स जो कि हम आगे चल के देखेंगे, जो आपको हर एक नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, वही दो एग्जाम्पल्स वो हर एक की कॉपी में देखेंगे एंड यू आर डेफिनेटली गोना गेट एन एवरेज मार्क्स. और अगर आपको एवरेज से ऊपर मार्क्स चाहिए देन यू हैव टू फोकस अपॉन दिस. एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट इन अ वाइल. बट उससे पहले हम आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक्स को टच कर लेते हैं. ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और जब भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो यू जनरली हैव टू आंसर इन 2.5 to 3 पेजेस. कोशिश करें आप 3 पेजेस का आंसर लिख पाए. देयर आर इनफ स्पेसेस फॉर दैट. एंड जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, सो इफ़ यू हैव द इनफ कंटेंट, तभी आप इसको 3 पेजेस तक लेके जाए. आप कुछ भी ना भर दे उसके अंदर. दैट इज़ वन थिंग ऑफ कोर्स दैट यू विल लर्न विथ टाइम. और इसके अलावा इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, दैट इज़ वेरी सिंपल. जैसा कि आप जीएस के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में, यहाँ पे भी आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. बट ऑफ कोर्स इसके अंदर कंटेंट किस टाइप का होगा वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिफर करेगा. लाइक फॉर दिस क्वेश्चन इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर आप यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है व्हेन यू सी एनी ऑफ द क्वेश्चन इज टू learn about the basic terms and to implement that. And here I mean जब आप देखते हो ये जो आपके key terms दिए गए हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है. because if you don't understand that particular term, आप आंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं लिख पाएंगे. और ये काफ़ी हैंडी होगा फॉर योर जीएस एज वेल. तो आप कहीं से भी रैंडमली आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल ओपन रिसोर्सेज हैं वे यू कैन फाइंड अबाउट कि ये कंसेप्ट जो होते हैं, ये टर्म्स जो होते हैं, व्हाट डज दे मीन. तो एक बार जब आपको वो पता चल जाता है एंड विथ प्रैक्टिस यू बिकम लाइक वेरी यूज टू देम. सो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, इल्यूसिडेट. इसका क्या मतलब होता है? सो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है. इल्यूसिडेट मीन्स टू डिफाइन इन एग्जाम्पल्स. ठीक है, डिफाइन इन एग्जाम्पल्स. और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है विच इज़ इलस्ट्रेट.
जब इलस्ट्रेट बोला जाता है तब आपको डिफाइन करना होता है एंड देन आपको एग्जाम्पल देना होता है. बट इल्यूसिडेट और इलस्ट्रेट के बीच में डिफरेंस ये है कि इल्यूसिडेट के अंदर आप डिफाइन ही करते हो एग्जाम्पल्स देते हुए, और अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको बोला भी वही गया है कि आपको सूटेबल एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाना है. सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. नाउ क्विकली आप मेंटली अपना जो स्पेस है वो डिवाइड कर लीजिए कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द आंसर, बिकॉज एक बार जब आप लिखना शुरू कर देते हो यू जस्ट कैन नॉट क्रॉस इट, इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर. इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप डिवाइड कर लें, और ये एक दो बार आपको ये वाली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. विथ टाइम यू डू नॉट रिक्वायर टू डू इट लाइक फॉर एवरी क्वेश्चन, वो काफ़ी नेचुरली एक नेचुरल फ्लो के साथ आ जाएगा. बट अगर हम बिगिनर्स के लिए बात करें तो अगर आपको मेंटली डिवाइड करना है 3 पेजेस को तो आप कैसे करोगे? लाइक आप जो फर्स्ट पेज का, इफ दिस इज योर फर्स्ट पेज, दिस इज योर सेकेंड पेज, दिस इज योर थर्ड पेज, तो फर्स्ट पेज का ये वाला जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन में तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, लगभग ये जो आपका आधा पार्ट है यहाँ पे आप इसको इंट्रो के लिए यूज कर सकते हो. एंड देन यू शुड हिट अपॉन द बॉडी पार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट पेज इटसेल्फ. ये पूरा का पूरा बॉडी में कवर होगा. यहाँ पे भी आप हाफ पेज को बॉडी में कवर करोगे एंड देन स्वीट कंक्लूजन यहाँ पे करोगे. राइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेंटली डिवाइड द स्पेस. नाउ एग्जाम्पल्स, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपको कुछ रियल लाइफ, कुछ एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स लिखने हैं. आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखोगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? दिस विल शो द एग्जामिनर कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है. आप कोई भी रटा रटाया एग्जाम्पल्स वहाँ पे कोट नहीं कर रहे हो. ऑफकोर्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स तो लिखने ज़रूरी है ही है, बिकॉज आपको यहाँ पे एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी दी गई है, तो इन्होंने जो काम किया है आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स तो लिखोगे ही. बट टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर एंड टू शो द एग्जामिनर दैट येस you are not just cramming and delivering the things, you have understood it well, आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कोट करने हैं. और ये कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हम आगे चल के देखेंगे. एंड देन कंक्लूजन की जब बात आती है तो कंक्लूजन में आप एक थंब रूल बना के चल सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट है तो उसको आप प्रेजेंट रेलेवेंस से कैसे रिलेट कर सकते हो, या अगर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का कुछ बहुत बड़ा योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आप उससे भी कंक्लूड कर सकते हैं. बट टू स्टैंड्स आउट अगेन यही प्रेफर किया जाना चाहिए कि अगर प्रेजेंट रिलेवेंस आपको कुछ मिल जाए, कुछ गवर्नमेंट स्कीम से आप उसको रिलेट कर पाओ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है. ऑलराइट, लेट्स रिकॉल. फर्स्ट हम सबसे पहले अपने की टर्म को समझेंगे, देन आप मेंटली डिवाइड करोगे स्पेस को, देन रियल लाइफ और एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स कोट करेंगे एंड देन अल्टीमेटली आप कंक्लूड करेंगे. सो नाउ लेट्स अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था. अब इसके अंदर जब आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इन विच सेज योर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो एक एक करके हम देखते हैं आप इंट्रो के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, और बॉडी के अंदर क्या है जो आप लिख सकते हो, देन कंक्लूजन आप किस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करो इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको अच्छा खासा जो मटेरियल है ये नोट्स में भी हमने आपको इंक्लूड करा हुआ है, आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि यहाँ पे बात हो रही है क्लेफर्ड ग्रिच के दिए गए कंसेप्ट की, विच इज़ योर थिक डिस्क्रिप्शन, सो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा ग्राउंड तैयार करो by telling something related to Clifford Gritch. So Clifford Gritch कौन थे? So basically इन्होंने interpretative anthropology के अंदर काम किया था, right? और इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर काम करते हुए इन्होंने अपनी किताब भी लिखी थी, विच इज सेज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, राइट. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मेंशन करनी है, विच विल अगेन एम्फसाइज अपॉन द थिक डिस्क्रिप्शन, इज कि क्लेफर्ड ग्रिच का जो एम्फेसिस होता था, फोकस होता था, वो ये था कि जो सिंबल्स है वो आपके कल्चर को सर्टेन मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. अब आप इसको भी एग्जाम्पल से यहाँ पे कोट कर सकते हो. लाइक अगर आप सोलर इक्लिप्स रिचुअल्स की बात करो, तो सोलर इक्लिप्स जब भी लगता है तो उस टाइम पे जनरली जो रिचुअल्स फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं. उस टाइम पे कुछ खाना पीना नहीं खाते, कुछ टच नहीं करते, एंड वंस इट गेट्स ओवर दे टेक बाथ एंड दे डू सर्टन काइंड ऑफ एन डोनेशन टू द अदर पीपल, लाइक पुअर पीपल, और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको वो कुछ दान दक्षिणा देते हैं. सो बेसिकली ये दान दक्षिणा इज अ सिंबल
और जो कल्चर है विच इज़ द हिंदुइज्म का जो कल्चर है वो दूसरों को दक्षिणा देना, दान देना, ये सारी चीज़ों को एम्फेसाइज करता है। तो इस तरीके से जो सिंबल है विच इज़ द डोनेशन एंड द कल्चर विच इज़ द गुड पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑफ डोनेटिंग टू द पीपल, इन दोनों को कोरिलेट करता है, राइट। तो इनका सिंबल्स के ऊपर फोकस रहा था कि कैसे सिंबल्स आपके कल्चर के व्हीकल्स की तरह है। इन्होंने ये भी कहा था दैट सिंबल्स आर दी व्हीकल ऑफ योर कल्चर, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें एज अ बैकग्राउंड प्रेजेंट कर सकते हो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड देन यहीं से आपको शुरू करना है थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में, बिकॉज थिक डिस्क्रिप्शन का जो कंसेप्ट था वो इन्होंने दिया था और हम अपने बॉडी के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बोला गया कि आप सूटेबल एग्जाम्पल्स के हेल्प से इसको बताएं। देन आप सूटेबल एग्जाम्पल के हेल्प से कैसे बताएंगे? सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो थिक डिस्क्रिप्शन का जो कंसेप्ट है ये भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द थिक डिस्क्रिप्शन। और जब आप इसके अंदर देखेंगे तो दो एग्जाम्पल्स दिए गए थे विच इज़ ऑफ द बैलियन कॉकफाइट और दूसरा आपके पपेट जावा शो। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दोनों एग्जाम्पल्स तो आपको हर जगह हर एक नोट्स में मिल जाएंगे, बट वॉट अदर थिंग्स यू कुड हैव इंक्लूडेड, तो उसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके पहले आपको थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफली पता होना चाहिए। सो बेसिकली जब आप थिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हो तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये एक टाइप का इंटरप्रिटेशन है जिसके अंदर आप जब किसी को देखते हो व्हेन यू सी समवन परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज देन यू कैन अंडरस्टूड इट इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन। ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज आपने नवरात्रि के टाइम पे, इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑन योर सेल्फ, आपने नवरात्रि में देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को घर पे बुला के खाना खिलाया जाता है, राइट, विच इज़ कॉल्ड कन्या पूजन ड्यूरिंग दी नवरात्रास। आप हिंदूज में देखेंगे ऐसा वो करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को समझना है, वो बच्चों के पैर धुलवाते हैं, देन उसको पोंछते हैं एंड दे ट्रीट द चिल्ड्रन लाइक द डेटीज, राइट। सो समवन हु सीइंग इट फ्रॉम द आउटसाइड, उसको क्या लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दैट यू अप्लाई दिस थिक डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वो जो छोटी बच्चियां हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि उन वो बच्चे होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है एंड दे आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल लाइक द गॉड्स, इसीलिए उनकी पूजा की जा रही है। और दूसरा कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो लड़कियां होती हैं उनको एक अलग सा स्थान देने के लिए भी, टू सिंबलाइज दैट, टू शो देम इन दैट वे, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। दूसरा है स्टैंडिंग इन वाटर ड्यूरिंग द छठ फेस्टिवल। आपने छठ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन बिहार अगर देखा होगा, लाइक दिस इज द कन्या पूजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर आप छठ सेलिब्रेशन की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पानी के अंदर खड़े होते हैं लाइक फॉर आवर्स। सो समवन हु सीइंग इट फ्रॉम आउटसाइड वो उसको किस तरीके से समझेगा? सो टू अंडरस्टैंड दैट अगेन यू अप्लाई द थिक डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आप यही समझ सकते हो कि जो सूर्य की रोशनी होती है दे समटाइम्स नॉट समटाइम्स लाइक सूर्य की जो रोशनी होती है दे एक्ट एज एन प्योरिफिकेशन, और उसके वजह से लोग जो भी पानी में खड़े होते हैं दे काइंड ऑफ एन प्योरीफाई देमसेल्फ। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। सो अगेन आप एक सर्टन इंटरप्रिटेशन की हेल्प से इन पर्टिकुलर कंसेप्ट को कैसे समझते हो, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो टेकिंग फ्रॉम योर ओन लाइफ, योर ओन कल्चर। और जो बाकी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही थी बालियन कॉक फाइट की और पपेट शो की, ये तो नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है ही है और हमने इसको वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये तो आप लिखोगे ही। लेकिन अदर देन दिस, टू एम्फेसाइज अपॉन योर पॉइंट, यू हैव टू कोट एग्जाम्पल्स लाइक दिस नवरात्रि एंड छठ पूजा, राइट। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अब आप कंक्लूड कैसे करोगे? एज आई टोल्ड यू कि आप प्रेजेंट रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस के हेल्प से कोड कर सकते हो। सो यू कुड सी लाइक मेनी एग्जाम्पल्स, आज के प्रेजेंट डे में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। देन लोग प्रेयर्स करते हैं खाने से पहले, इसके पीछे भी ये तो एक सिंबॉलिक चीज हुई दैट दे आर प्रेइंग, उसके पीछे क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है दैट यू कुड अंडरस्टैंड विद द डिस्क्रिप्शन। देन अगेन लोगों का अपने बड़ों का पैर छूना, अगेन इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दैट यू कुड अंडरस्टैंड विद द थिक डिस्क्रिप्शन।
अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं? व्हेन यू टच द फीट ऑफ योर एल्डर्स, यू आर काइंड ऑफ एन सरेंडरिंग योर ईगो, और अगर आप ईगो सरेंडर कर देते हो दैट मीन्स कि यू आर गुड टू गो इन योर लाइफ, राइट? बिकॉज ईगो अगर आपके आड़े आ जाता है तो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन सिम्बॉलिक थिंग. तो आप इसको कैसे एम्फेसाइज कर सकते हो? लाइक फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक वाई बुर्का इन सर्टन रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी सिम्बॉलिक, उसके पीछे क्या रीजंस है? वहीं प्रेइंग फॉर द फूड, इसके पीछे भी क्या रीजन है? आप फूड सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो. देन दिस दी कल्चर वेस्टर्नाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह से आप लाइक टैकल कर सकते हो, उसके अंदर आप ये सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. So this is, I'm trying to tell you how you could have come up with your unique examples and make your answer good to read, so that जो examiner आपकी copy check कर रहा है he does not get bored and awards you good marks. Of course आप जो concepts आपने पढ़ रखे हैं वो आप include करोगे, but साथ में try to give it a extra touch of yourself so that you could present yourself in the front of the examiner, because examiner नहीं जान रहा है कि आपको कितनी knowledge है, क्या है, नहीं है. He just know कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है. Based upon that, he is going to award you marks. So try to utilize that particular time and that particular effort properly, so you can get good marks. And with this, we have completed this particular question. I hope you like the initiative, and if you do so, please let me know in the comment section. Thank you so much.